हेलो गाइस, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं नेचर्स क्लासेज। फ्रेंड, नेचर्स क्लासेज हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने लगभग नाउन को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। नाउन हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया। फिर अगला हमारा आता है प्रोनाउन। हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के बारे में पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इस सिचुएशन में हमको मार्क्स लगा करके पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम मार्क्स लगा करके हमारा कोई रीजन है, ठीक है। जो इस समय महामारी, वैश्विक महामारी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो इस समय अपने देश में प्रभाव डाला, उसके बचाव के लिए मास्क वगैरह आप लोग अच्छे से वियर करिए और हाथ को हैंड वॉश से जरूर धुलिए, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन के बारे में आज पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के बारे में यदि हम आपको बात बताएं, ठीक है। प्रो शब्द अलग है, नाउन शब्द अलग है। ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है। ये प्रो अलग है, नाउन अलग है, ठीक है। तो हम जैसे कि नाउन के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि नाउन वर्ड कहाँ से आया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं नाउन वाले को, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसानी से चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं देखे, ठीक है, हम आपको बता देते हैं क्योंकि हमारा प्रोनाउन ऑलरेडी टॉपिक में है तो हमको बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो नाउन होता है, बात करते हैं नाउन। तो नेमिंग वर्ड आर आल्सो नोन एज नाउन। नेमिंग वर्ड आर आल्सो नोन एज नाउन। फ्रेंड, जस्ट लाइक जैसे व्हाट काउ, जैसे मेरा नाम अतुल और किसी का नाम मनीष। लाइक एज किसी लड़की का नाम लो सरला, सरिता, रीता, मीना, जो भी हो। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से होते हैं। लेकिन अगर नाउन को वर्ड को बात करें कि नाउन वर्ड ये आया कहां से, नाउन वर्ड ही क्यों आया, कुछ और भी तो आ सकता था। हाँ, तो फ्रेंड, जिस तरह से एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक वाटर को क्या बोलेगा, H2O बोलेगा। वाटर को डायरेक्ट H2O बोलेगा और कोई अदर वर्ड नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसका एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि पी प्लांट पाइसम और स्टाइवम बोलेगा, अगर कोई एक साइंटिस्ट होगा तो ठीक उसी प्रकार से जो साइंटिस्ट होते हैं वो नेम को न बोल के नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये वर्ड ना नेम से ड्राइव होकर के नाउन बना है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नाउन की, ठीक है। कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज योर नाउन, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अरे मम्मी पापा ने तो हमको बताया नहीं कि हमारा भी नाउन होता है, आज तक नहीं बताया हमको, हम झगड़ा करेंगे उनसे। नहीं बाबू, नाउन जो होता है वो आपसे ही, आपके नाम को ही पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नाउन। तो फ्रेंड्स, आपको बताना पड़ेगा माय नेम इज फलाना, आई बिलोंग टू ढेकाना। तो जैसा कि आपको पता है ना, हमने नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब प्रो वर्ड कहां से आया, ठीक है। आप सुने हैं क्या, रेडमी नोट 8 प्रो, ठीक है। रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 8 प्रो, ये दोनों मोबाइल के कंपनी का नाम है, मतलब मोबाइल के मॉडल का नाम है। तो रेडमी जो हम बता रहे नोट 8 प्रो, ठीक है, ये प्रो जो है ये प्रो, और ये रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 8। हाँ, ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। ये सर, आप सोच लेंगे सर जी हमको कहां से कहां भटका दिए, कहां पढ़ा रहे हो। अरे बाबू, मैं आपको प्रो की मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि हम पबजी खेलते हैं, आप भी खेलते हो। मेरा अगर पबजी आईडी देखा जाए तो नेचर्स क्लासेज के नाम से है। तो कभी कभी जब मूड ऑफ होता है तो खेल लेते हैं, वरना नहीं। तो जस्ट लाइक हम रेडमी नोट 8 जो है प्रो, ठीक है। प्रो मतलब होता है के स्थान। क्या? के स्थान। क्या होता है? के स्थान। यानी कि प्रो वर्ड जो है के स्थान, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। रेडमी नोट 8 प्रो के स्थान पर रेडमी नोट 8 के स्थान पे रेडमी नोट 8 प्रो आ गया है, उसीलिए हमको ये बोला जाता है कि रेडमी नोट 8 प्रो मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब हमको ये बात समझ में आ गई कि भैया हमारा ये प्रो वर्ड क्या होता है। मीन्स प्रो वर्ड हमारा जो है ये के स्थान, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। के स्थान, के स्थान। हाँ, ये तो हमारा क्लियर हुआ। अब आ गया इसमें बीच जो है नाउन हमारा छूट गया। नाउन माने संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई, संज्ञा के स्थान। जस्ट लाइक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। हाँ, बात तो बनी अब, ठीक है। तो हम इंग्लिश से कैसे बोलेंगे? अ प्रोनाउन which is used place in a noun is known as pronoun, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यार ये प्रोनाउन ही क्यों आया, प्रोनाउन आया क्यों? भैया नाम तो आ गया, नाम को बता दिया, अब प्रोनाउन क्यों आया? नाउन से हम काम चला सकते थे, और भी था, इससे भी काम चला सकते थे इंग्लिश ग्रामर में,
कंजक्शन वगैरह रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हर किसी से काम चल सकता है। आर्टिकल वगैरह इतने सारे ग्रामर ही प्रोनाउन क्यों आया बीच में? बीच में बंदे ने की घुसेड़ दिया हम लोगों को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको, मजे से बताएंगे, एकदम बढ़िया क्लियर। बने रहिए तब तक नीचे क्लासेस के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन बटन के सामने होगा एक बेल आइकन, दबा के सेलेक्ट कर लेना ऑल का ऑप्शन। अगर लाइक नहीं किया एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे थे, ये प्रोनाउन आया क्यों, ठीक है। हम मान लेते हैं प्रोनाउन क्यों आया, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे सुरेश टोल्ड मी, सुरेश had lost सुरेश पेन। सर जी क्या लिख रहे हो, ये कैसे सुटेबल है? हाँ भाव बता रहा हूँ आपको, टेंशन क्यों लेते हो यार। तो क्या लिखा, फ्रेंड्स स्पेलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लिखने में है, लेकिन पढ़ तो सही रहा हूं ना। देखो सुरेश टोल्ड मी, सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब सुरेश ने हमसे कहा सुरेश का पेन खो गया, ठीक है। हाँ यानी कि पढ़ने में बहुत अटपटा सा लगा, बार बार सुरेश 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 सुरेश, ये क्या सुरेश यार। तो बस इसी के लिए मतलब थोड़ा अटपटा सा हमको लग रहा है। इंग्लिश ग्रामर में जो हमको लैंग्वेज होता है, प्रोनाउन का यदि हम यूज कर दें, ठीक है, तो वो आसानी से उस लैंग्वेज को आसान और इंप्रूवमेंट करके ब्यूटीफुल सा बना देता है, ठीक है। हाँ तो अब हमारे क्लियर हो गया कि ये प्रोनाउन ही ग्रामर में क्यों आया, इसका आने का रीजन क्या था, प्रोनाउन वर्ड कहां से आया, प्रो कहां से, नाउन कहां से। हाँ इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से सुटेबल बनाते हैं कि यार ये आया कैसे, इसको हम किस प्रकार से थोड़ा सजाएंगे, मेकअप करते हैं। आप देखो, सुरेश टोल्ड मी ही हैड लॉस्ट हिज पेन। हाँ हमने यहाँ पे कहा लिखा, सुरेश टोल्ड मी ही हैड लॉस्ट हिज पेन, यानी कि फ्रेंड्स इसको पढ़ने में हमको मजा आ रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने में सजा आ रही है। मतलब यार इसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है, इसको आसानी से अच्छे से और मजा भी यार, मतलब एक ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, हम लोग बोल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यार ये तो बस इतना बात समझ में आया, इसीलिए हमको ये प्रोनाउन आया। अब हम लेते हुए बड़ा सा एग्जाम्पल जिसको आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है, हम उसको भी लेंगे। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें यदि हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ महाराज वाज द फेमस किंग ऑफ इंडिया। जस्ट अगर सपोज कर लेते हैं, हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ वाज ए किंग दैट यू हैव, मतलब फ्रेंड यहाँ पे यू का योग हुआ ना, जैसे कि बड़ा बड़ा नाम हो गया, छोटा नाम था तो हमने बोल लिया, और कुछ बड़ा नाम हो जैसे पंडित, मतलब हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ महाराज, यानी कि तो यार बड़ा मैं बोल दे रहा हूं, आप तो नहीं बोल पाओगे पक्का। अब ट्राई मत करना यार, वीडियो पीछे करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा बड़ा नाम हो तो कोई कितनी बार उनको बोलेगा यार कि हिडा नारायण पंडित दीक्ष नाराज जो भी है, एक यहाँ के फेमस डॉक्टर थे, हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ अच्छे से दवा करते थे। हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ एक बहुत ही दीर्घालु थे। हिडा नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ वाज ए जेंटल पर्सन। अरे यार बार 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 यहाँ पे ही का यूज कर सकते, मतलब बोलने में तो अटपटा लग रहा है यार। कोई अगर हम लोग बोल लेंगे ना, बाकी यार तुम नहीं बोल पाओगे, ठीक है, नहीं बोल लोगे यार, तो हम चल रहे हैं कहाँ, कहीं नहीं, यहीं पे रहेंगे। बस इसीलिए आपको शायद समझ गया होगा कि प्रोनाउन वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। तो अब हमारी बात आगे बढ़ती है, कहाँ बढ़ेगी, प्रोनाउन की डिफिनेशन पे बढ़ेगी। तो अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन प्लेस नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन हमारे बेसिकली तो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम प्रोनाउन को अब चल रहे हैं, चीरेंगे फाड़ेंगे फोड़ेंगे, चलो प्रोनाउन को सीख के ही जाएंगे। हाँ तो देखो पहली प्रोनाउन क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन। हाँ हाँ पर्सनल प्रोनाउन, हाँ पहली प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। दूसरी प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स फिर आता है हमारा तीसरी प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन
फिर उसके बाद आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, हाँ। फिर उसके बाद आता है क्या, सोचो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, फिर क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद क्या आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। फिर उसके बाद क्या आएगा, सर जी कितना आएगा, अरे बाबू है तो आएगा ना, क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हाँ, तो हमारे इतने ही नाउन होते हैं, क्या, पहला पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि कितने प्रोनाउन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हमारे 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई यार, हमारे 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक प्रोनाउन को उठा करके अंदर तक पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे यार। तो हम अब चल रहे हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। तो हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, किसकी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, हाँ यदि मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है कि यार पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन यानी कि व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर आता है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हाँ बिल्कुल करेंगे, ही वाज जेंटल पर्सन, ही वाज जेंटल पर्सन। अब फ्रेंड्स ये ही जो वर्ड है ना, हाँ हाँ दोस्तों, ये जो ही वर्ड है ना, यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन है, ठीक है। ही की जगह पर हम क्या ला देते हैं, सुरेश ला देते हैं, नहीं हो बड़का वाला पंडित हिडन नारायण दीक्ष पंडित परमेश्वरी नाथ महाराज को ला देते, वाज जेंटल पर्सन, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए वहां पे ही आया है, ठीक है। जैसे आई एम गुड बॉय, आई एम गुड गुड गुड, आई एम वेरी फास्ट, आई एम वेरी फास्ट ईटिंग, मैं बहुत तेज खाना खाता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ यार। चलो ठीक है, आई की जगह पर कुछ भी मेरा नाम लिया सकता है, तुलवाज वेरी, जो भी लगा लो आगे। तो ये तो हमारा समझ में आ गया कि भैया पर्सनल प्रोनाउन इसी तरह के प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे ये होते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है ही और आई, इतनी बात हमारी क्लियर में हो गई। हाँ, तो अब आगे क्या आएगा, हाँ आगे हमारा ये आएगा कि पर्सनल प्रोनाउन भी किसी प्रकार के होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल यार, पर्सनल प्रोनाउन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हाँ हाँ होते हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सर जी कैसी होगा, हाँ होगा यार, रहो ना साथ में यार, बता तो रहा हूं ना। देखिए फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है ना, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, आई हो गया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। वी हो गया, मी, आई हो गया, वी हो गया, आई वी मी मी माई माई माइन, जो भी होता है, वी यस और अवर्स, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन में ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की जब मैं बात करूं तो सेकंड पर्सन यू, यू जो हमारा आएगा वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। यू जो हमारा होता है ये हमारा सेकंड पर्सन होगा। फिर थर्ड पर्सन के लिए मैं बात करूं तो किसी का नाम आप जानते हैं क्या, किसी का नाम सुने हैं, अरे अपना उनका नाम, हाँ वो भी थर्ड पर्सन में ही आएंगे, ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन में ही आएंगे। तो इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। किसी का नाम हो हमेशा थर्ड पर्सन आएगा, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है, बाकी जो यू एक लौता हिस्सा है जो हमारा सेकंड पर्सन में होता है, ठीक है।
तो तो आपके सामने इस साइड में, हाँ 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 दोस्तों, इस साइड एक चैट दिख रहा होगा, ठीक है, इधर इधर, हाँ एक चैट दिख रहा होगा, वहां पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि आई मी माई माइंड वी यस और आवर्स यू यू योर सन यू जो भी हो, पढ़े ना अच्छे से, ठीक है। हो सकता है एक स्क्रीनशॉट ले लो इस समय, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स अगर हम उसमें से बात करें ना, तो जो हमारे यू योर योर्स होते हैं ना, इनका हम यूज सिंगल और डबल में भी कर सकते। इनका हम अगर यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में हो सकता है। सिंगुलर नंबर प्लूरल योर्स का यूज सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में हो सकता है। जैसे योर्स का जो यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो माइन हो गया, हाँ हाँ जो चार्ट में देखे थे ना, वही वाला तो माइन हो गया, आई मी माई हो गया, माइन हो गया, वी हो गया, हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है। ये सब का जो हमारा यूज होता है ना, ये हमेशा वर्ब के पश्चात होता है। जैसे अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दिस बुक इज माइन, जैसे दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। मतलब ये जो होता है ना, ये जो पॉजेसिव केस है, ये हमेशा मतलब जो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, हमारा इधर मतलब ऑब्जेक्टिव की साइड में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका हमेशा वर्ब के पश्चात में ही आता है, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। यार इसमें वर्ब हमारा इजी तो वर्ब है, चलो ठीक है। हाँ सर जी हमको इतनी बात आप बता दें, ठीक है। तो यार मैं एक बात बताऊं कि अगर हमको तीनों एक ही साथ में यूज करना पड़े ना, तो हम कैसे करेंगे। अगर जो तीनों एक के साथ में बुलाना पड़े तो कैसे बुलाएंगे। जैसे 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 देखो 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 देखो, एक नंबर बताऊं, आपको याद करना पड़ेगा, बताएं क्या, बता दें पक्का। देखो यार 231 याद है ना, 231 231 ना याद है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। नहीं कुछ और होता ना तुरंत याद हो जाता, नंबर हो किसी का भन से याद होगा, मतलब जल्दी याद होगा, लेकिन इसको भी याद कर 231 भूलना नहीं। तो हम सर ये कहा याद करा रहे हो, ये तो 231 याद रहे यार, अब पढ़ाओ ना आगे। हाँ ठीक है, वो देखो इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो यार यू कौन सा हो गया, हमारा सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन पहले लगा दिए, ठीक। कामों तो लगाएंगे ना, इस कामों को लगाना पड़ेगा। फिर थर्ड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सोचो 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 सोचो, उनका नाम ही डाल दो। मान लेते हैं उनका नाम मीना हो एंड आई का मतलब यू मीना एंड आई, हम मीना और तुम। उसके बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस बनाओ, आर गोइंग टू होम, आर गोइंग टू होम। फ्रेंड्स यू मीना एंड आई आर गोइंग टू होम। फ्रेंड्स क्या ये सही है, ये सेंटेंस सही है। हाँ बिल्कुल सही है, कहा है टू नहीं रहेगा, क्योंकि होम के साथ कभी तो सुना है का, होम के साथ टू लगता है गोइंग होम, एकदम सही है, ठीक है। तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, यानी कि ग्रामेटिकली भी हमको देखना पड़ेगा, सेंटेंस लिखते समय ग्रामर का एरर कैसे कैसे होता है। तो हम जब हमारा वीडियो देखेगा ना, हम ऑलरेडी बता ही देते हैं कि किस सेंटेंस के पहले कैसे कैसे क्या और कब क्यों और क्यों किस प्रकार से होता है। तो देखो दुनिया के किसी भी कोने में चलो, जहन्नुम में चले जाओ यार, वहां पे टू लगाना पड़ेगा। लेकिन होम एक ऐसा शब्द है ना, वहां पे टू नहीं लगेगा। मंगल पे चले जाना तभी टू लगा देना, सन पे जाना तभी टू लगा दे, चंद्रमा पे जाना तभी टू लगा दे, हाँ उनके घर भी जाना तभी टू लगाना, लेकिन होम के साथ टू नहीं लगता, ठीक है। हाँ तो चलो हमको इतनी बात समझ में आई कि सर जी आप हमको जो जो पढ़ा है वो हमको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप थर्ड पर्सन पढ़े हो क्या, थर्ड पर्सन के बारे में मैंने भी आपको कुछ बताया। थर्ड पर्सन देखा जाए तो यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड पर्सन क्या दे थर्ड पर्सन दे हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, उसके बाद माइन हो गया, उसके बाद क्या ही हिज हर हर माइन ही हो गया, सी हो गया। फ्रेंड जो कुछ इस तरह से होते हैं ना, ये जो हमारा जो थर्ड पर्सन आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो वास्तव में जो पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होते हैं ना, वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। हाँ यार वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं होता है। तो सर जी क्या बता रहे हो, क्या वही होते हैं। हाँ बिल्कुल वही होते हैं यार, कैसे होते हैं बिल्कुल, चलो यार अब एग्जाम्पल देखते हैं।
यानी कि हमारी पर्सनल प्रोनाउन की जो कहानी थी अब फिनिश हुई, मतलब पर्सनल प्रोनाउन हमारा फिनिश हुआ। अब आता है हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। लेकिन हाँ, ये जो चैट आप फिर से देख पा रहे हो ना इस साइड में, प्लीज इसका स्क्रीन शॉट टेक करके रट्टा मार लेना यार, पूरी लाइफ काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। तो अब चलो, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो सर जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा? हाँ तो चलो बिल्कुल देखो यार एकदम। हाँ फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ हो, कैसे हो, कैसे लगते हो? देखो यार कुछ नहीं, मतलब संकेत करता है वो बस, जैसे दिस इज माई बुक। फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेटिव है, DEMONSTRATIVE डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माई बुक। यह पुस्तक मेरी है। किसकी है? मेरी है। ये पुस्तक मेरी है। दिस इज माई मार्कर, ये मार्कर मेरा है। तो जो दिस जो देख रहे हो ना, यही जो दिस देख रहे हो ना, यही दिस यार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यही दिस। और फिर हम आगे जैसे दिस और डैट का नाम तो सुना होगा। नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए डैट, ठीक है। तो अगर ये दूर होगा तो क्या लगाएंगे? डैट लगा देंगे। जैसे डैट इज माई GF। फ्रेंड जैसे कि डैट इज माई GF, यानी कि पता है, ठीक है चलो ठीक है, डैट इज माई जो भी हो। उसके बाद यानी कि हम देख रहे हैं उनको, ठीक है, कि जैसे डैट इज माई, हाँ तो उंगली दिखाओगे फोड़ दोगे फिर, ठीक है। तो समझ गए हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर दूर कुछ हो, कुछ हमसे भी दूर हो, जैसे जैसे फ्रेंड जैसे दिस इज माई, डेट इज माई वेल्फ, डेट इज माई काउ, ठीक है। उसी तरह से होता है। अगर जो नजदीक हो ना, नजदीक के लिए दिस लगाएंगे, दूर के लिए डेट लगाएंगे। फ्रेंड इसी तरह से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनके यूज की बात करें तो इसी तरह से होता है। और फिर उसके बाद ठीक है, फिट है एकदम। दिस होता है, डेट होता है, दोज होता है, दीज होता है। ये सिमिलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे दिस का दोज और दिस इसका डेट का दोज, दिस का दीज भी होता है। दीज की तरह से भी उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आज के हमने वीडियो में क्या क्या कवर किया, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन, नाउन वर्ड को भी ड्राइव किया, प्रो वर्ड को भी मैंने ड्राइव किया। फिर उसके बाद उसको एक बढ़िया से एकदम सुटेबल से एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद अच्छे से हमने पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा। यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड दिस और दैट, मतलब इसका जो ये तो सिंगल नंबर हमने आपको बताया, ठीक है। दीज और दोज भी होता है। उसका भी इसी तरह से होता है। यहाँ पे जो चेंजिंग होगा वो हो जाएगा। जैसे 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 2000, मानोगे नहीं यार, बता देते हैं। 2000 माई, हाँ अब नहीं, ठीक है। 2000 माई बुक, वह मेरी पुस्तक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज की वीडियो में बस इतना है यार, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ना। देख रहे हैं वीडियो लगभग यार 20 मिनट्स एवं हो गया मात्र इतनी सारी चीजों को डिस्कस करते हुए। अगर हम 9 को अच्छे से डिराइव करेंगे तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, जो 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 बोर हो जाओगे। इसीलिए अब हम मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो करना चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।